सो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इन जावा। तो इसके मैं छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 आई थिंक हो सकते हैं 4-5 पार्ट्स बने। तो आज का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन जावा। अगर आपने जावा पहले से पढ़ी है तो आपको पता होगा जावा क्या है, एक लैंग्वेज है। क्या है? एक लैंग्वेज। जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी जावा भी एक लैंग्वेज है। लेकिन जावा कैसी लैंग्वेज है? कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है। इससे हम जो भी कोड बनाते हैं, आजकल हम सब लोग फ़ोन, इंटरनेट सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई लैंग्वेज काम कर रही है। तो वहाँ पे जो लैंग्वेज एक आती है वो है जावा। अदर लैंग्वेजेस भी हैं बट फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है। जावा से पहले भी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। जावा आई थिंक आई है 1995 के अराउंड। एग्जैक्टली मुझे टाइम अभी याद नहीं है। बट इससे पहले जावा से पहले सी प्लस प्लस का ही एनहांसमेंट है जावा। ठीक है। तो जावा क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि आपको ऊप्स क्या होता है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स क्या होती है या आपको कॉन्सेप्ट आता होगा। नहीं आता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, या फर्दर अगर मुझे लगेगा तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूँगी। किस पे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ठीक है। तो पहली लाइन हमें क्या ध्यान रखनी? जावा इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसमें 4 कॉन्सेप्ट मेन होते हैं। पहला इनहेरिटेंस, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा अब्स्ट्रैक्शन एंड फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 मेन पिलर्स होते हैं इस प्रोग्रामिंग के। ठीक है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है स्ट्रिंग इन जावा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने हेलो लिखा तो हेलो का सीक्वेंस क्या है? हेलो में एच सबसे पहले है, फिर ई है, फिर एल, फिर ओ। यानी हमने क्या किया? पहला कैरेक्टर एच है, दूसरा ई है, तीसरा एल है, फिर अगेन एल है, फिर ओ है। तो ये 5 कैरेक्टर हैं। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। सेकेंड पॉइंट्स क्या है? जावा इम्प्लीमेंट्स स्ट्रिंग एज ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। यानी जावा क्या है? क्योंकि ये एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज कोई ना कोई रूल्स, कोई ना कोई ग्रामर फॉलो करती है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हम ग्रामर यूज़ करते हैं, हिंदी में हम व्याकरण यूज़ करते हैं। हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ऐसे ही जावा भी एक लैंग्वेज है और इसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। ठीक है। उस रूल्स में एक और रूल्स आता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो जावा क्या करती है? स्ट्रिंग का क्या बनाती है? एक ऑब्जेक्ट बनाती है। ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ बिलोंग करता है? java.lang पैकेज के अंदर। अब मैंने पहले ही कहा है क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग इन जावा, तो आपको पता होना चाहिए पैकेज क्या होता है। ठीक है। तो पैकेज मीन्स जहाँ स्ट्रिंग से रिलेटेड सारी क्लासेस लैंग्वेज पैकेज के अंदर, एक तरीके का फोल्डर है जिसके अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड सारी क्लासेस होंगी। या जैसे एक अलमारी होती है उसमें सारे कपड़े होते हैं ना, उसी तरीके से स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे, या जितनी भी क्लासेस होंगे, कहाँ होंगी? java.lang पैकेज में। अब यहाँ पे देखो कि हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए पहली बात हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ स्ट्रिंग। तो उसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखी है। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना या स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग को यूज़ करने के 2 तरीके हैं। पहला, स्ट्रिंग और उसके साथ एक ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट हम कोई कैरेक्टर डाल दें, या फिर स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना के न्यू कीवर्ड के साथ, या डायरेक्ट हम इक्वल ऑपरेटर के साथ। यानी यहाँ पे आप देख लेंगे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जहाँ पे स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो लिखा है। तो हमने क्या किया? डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया str जिसके अंदर क्या वैल्यू डाल दी? हेलो। और दूसरा तरीका क्या है? न्यू ऑपरेटर के साथ, जो हम सेकेंड लाइन में देख रहे हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा। ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के और डिक्लेयर करने के। ठीक है। तो हमें 2 तरीके से याद रखना पड़ेगा। जैसे हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में न्यू ऑपरेटर के थ्रू क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल साइन। तो फिलहाल आज के इसमें, मतलब अभी तक जो हमने देखा है उसमें हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने। क्या? कि स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। Second, all the classes related to the string comes under the
जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज यूज़ होता है जब भी हमें स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करना है। और थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर से और दूसरा तरीका है न्यू ऑपरेटर से। तो पहला जैसा तरीका क्या है, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो, तो ये पहला तरीका असाइनमेंट ऑपरेटर से। दूसरा तरीका क्या था, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग जावा, तो ये दूसरा तरीका है यूजिंग न्यू ऑपरेटर। यहाँ पे जो न्यू लिखा है, न्यू क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल फर्स्ट क्लास में सिर्फ मैं इतना ही रख रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। अगर इतना समझ आया है तभी हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में टुमारो।